हेलो नमस्कार। साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम बात कर चुके थे पिछली वीडियो में कि संख्याओं की गणना कैसे करते हैं। हम फिर जान रहे हैं कि अंकों की संख्या निकालते कैसे। आज का टॉपिक है हमारा कि अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। जैसे कि अंकों की संख्या निकालनी होती है हमें 1 से लेकर 9 तक। इसका मतलब हमारे पास संख्या है कितनी, 9 नंबर इंटू 1 डिजिट इज इक्वल टू 9 डिजिट। हमारे पास 9 अंक हो गए। अगर हमें 10 से लेकर 39 तक निकालनी होती संख्याएं, तो हमारे पास संख्या है 30 नंबर 2 डिजिट। तो ये हमारे पास 60 डिजिट हो गए, मतलब कि अंक। इसी प्रकार हमें 1 से लेकर 99 तक निकालनी होती। तो हम जान चुके हैं 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं हमारे पास, 9 अंक। ये बात अभी हमने ऊपर देखी है वाली। 1 से लेकर 99 तक निकालनी होती है हमें, तो इसका मतलब है हम 10 से लेकर 99 तक निकालते हैं। तो हमारे पास संख्या हो गई टोटल, हमारे पास 90 नंबर हो गए इंटू 2 डिजिट के हो गए। तो 9 टू जा 180, तो 180 डिजिट हो गए हमारे पास टोटल। तो 1 से लेकर 99 तक टोटल डिजिट होंगे 180 प्लस 9 इजिकल टू 189 अंक या फिर डिजिट, ये हमारे पास होंगे। इसी प्रकार अगर हमें 1 से लेकर 1 से 999 तक निकालनी होती है, तो हमें पता कर चुके हैं कि 1 से लेकर 99 तक कितने होते हैं हमारे पास, 189 डिजिट अंक। अगर हम 100 से लेकर 99 तक लिखें तो ये हमारे पास होंगे 900 नंबर इंटू 3 डिजिट इजिकल टू 2700 डिजिट या फिर अंक। दोनों को ऐड कर दें तो 1 से लेकर 999 तक हमारे पास जो अंक होंगे 2700 प्लस 189 इजिकल टू 9882 2889। इस प्रकार हम अंकों को निकाल सकते हैं कितने अंक होते हैं कहां तक। जिस प्रकार हमने पहले संख्याओं की गणना की थी उसी प्रकार हम अंक निकालने सीखे हैं। अगर हमारा अगला टॉपिक है कि हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालते कैसे। फैक्टर फैक्टर हम जान चुके हैं कि कोई संख्या माना कि 12 है, उसके नंबर ऑफ फैक्टर है 1 2 3 4 6 और 12। टोटल नंबर है इसके कितने, 1 2 3 4 5 6। इसके फैक्टर की जो संख्या है, गुणनखंड की संख्या है हमारे पास, गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या वो है हमारे पास 6। अगर हम देखेंगे सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या वो कितनी हमारे पास, 1 2 3 4, टोटल 4। अगर हम देखें विषम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या वो हमारे पास 6 माइनस 4 इजिकल टू 2, 1 और 3। ये हमने छोटा नंबर इसलिए लिया है जिससे कि हम जान सकें कि कैसे हम पहचान पा रहे हैं कि गुणनखंड की संख्या है कितनी, सम गुणनखंड की संख्या है कितनी, विषम गुणनखंड की संख्या है। अब निकालते कैसे, जैसे कि अब हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता है। नंबर ऑफ फैक्टर मतलब कि गुणनखंड की संख्या, ये निकालना है। तो हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे।
पहला काम होगा हमारा प्राइम फैक्टर करना। प्राइम फैक्टर करने के बाद हमारे पास जो नंबर आएंगे उनके हम पावर प्लस वन करेंगे। ये पहला काम होगा और दूसरा काम होगा पावर प्लस वन करना, पावर प्लस वन। जैसे कि हमारे पास जो नंबर है, हमारे पास 12 नंबर है, हमारे पास नंबर है 12। अब इसे प्राइम फैक्टर इसके करते हैं, प्राइम फैक्टर वो हो जाएंगे 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये हो गया हमारे पास प्राइम फैक्टर। इसका मतलब है 2 की पावर 2 पावर है, 3 की पावर 1 पावर है। तो मैंने बताया कि नंबर ऑफ फैक्टर जब निकालने होंगे तब हम पावर प्लस वन करेंगे, दूसरा नियम है हमारा। तो पावर प्लस वन, तो पावर कितनी है हमारे पास 2, तो 2 प्लस वन इंटू 3 की पावर 1 है तो 1 प्लस वन, तो 2 और 1 होते हैं हमारे पास 3 इंटू 1 और 1 होते हैं 2, तो 3 2 जा 6। हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर 12 के कितने 6, और वैसे भी हम निकाल रहे थे तो गुणनखंड की संख्या नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ रहे थे 6। अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर इवन फैक्टर निकालने होते, 12 के अभी हमने जाना है, 12 के हमारे पास ये थे कि हमने 1 2 3 4 6, ये 3 है, 4 6 और 12, ये हमारे पास फैक्टर हैं। अभी हमने जाना है गुणनखंड की संख्या है कि नंबर ऑफ फैक्टर हैं कितने इसकी, नंबर ऑफ फैक्टर वो हमने निकाले जी, वो है हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6। सम संख्या मतलब सम गुणनखंड की संख्या मतलब इवन फैक्टर, सम गुणनखंड कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4, मतलब इवन फैक्टर, इवन फैक्टर। विषम गुणनखंड हमारे कितने हैं 2, विषम गुणनखंड हमारे पास है कितने 2, मतलब ऑड फैक्टर, ये है हमारे पास। अब जैसे कि हमने नंबर ऑफ फैक्टर अभी निकालना सीखा था कि पावर प्लस हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, पहला तरीका था हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर निकाला था हमने, कितने आए थे हमारे पास 6। कैसे निकाला था, पावर प्लस नंबर ऑफ फैक्टर, अभी निकाला है हमने पीछे, पावर प्लस 1 तो 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये निकले थे हमारे पास 3 इंटू 2 इजकल टू 6, जो हमारा ये आंसर। अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, मतलब कि सम गुणनखंड निकालना है हमें, 4 आए हैं तो निकालेंगे कैसे, तो हम 2 को कॉमन लेंगे, मतलब है 2, फॉर्मूला मान लो कि 2k, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो 2 की पावर 1 बची होगी और 3 की पावर 1 बची है, तो 2 को तो हम भूल गए ना, कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब पावर कितनी हमारे पास 1, यहाँ भी 1 है, तो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 2 इजिकल टू 4। ये हमारे पास इवन फैक्टर जो हमारे सम फैक्टर आ रहे थे। इसी प्रकार हमारे ऑड फैक्टर हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आए कितने हमारे पास 2। और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर को हम निकालने का तरीका ये होता है कि हम नंबर ऑफ फैक्टर में से इवन फैक्टर को हटा दें, जैसे कि 4 हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए थे 6, माइनस इवन फैक्टर को घटा दें 4, आएंगे कितने हमारे पास 2। और निकालने का तरीका क्या होगा कि हमारे पास फैक्टर दे रखे हैं हमारे पास 12, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकाल रहे हैं, 12 के गुणनखंड ये थे ना 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, हमने निकाला कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने का तरीका हो सकता है कि हम नंबर ऑफ फैक्टर में से इवन फैक्टर घटा दें 2 आ रहा है, हमारे पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन थे। हम जब भी नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालेंगे, इवन फैक्टर में किया था हमने 2 को कॉमन लेना है, जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में हम 2 को गायब कर देंगे, तो केवल बचेगा हमारे पास 3 की पावर 1, तो पावर प्लस 1, तो 1 और 1 हो गए हमारे पास 2। तो क्या यही आ रहे थे हमारे पास ऑड फैक्टर।
तो हम जान चुके कि इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है सम ऑफ फैक्टर। हमने सीखा है अभी नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर पावर प्लस वन करते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर में टू कॉमन लेते हैं और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में टू को गायब कर देते हैं। अब हम जान रहे हैं सम ऑफ फैक्टर। जैसे ही कोई नंबर था हमारे पास 12, ये लिखा हमने 12, 12 के फैक्टर हमारे पास 1 2 3 6 4 और 6 और 12। ये हमारे पास 6 नंबर थे। अब हम निकाल रहे हैं सम ऑफ फैक्टर। तो सम ऑफ फैक्टर हम इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 12 28। ये आया हमारे पास सम ऑफ फैक्टर। अब निकालने का तरीका कैसे होगा, हमें सम ऑफ फैक्टर निकालना है, मतलब गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे कैसे। अब सम ऑफ फैक्टर निकालना है हमें, इसका मतलब है सम ऑफ फैक्टर का मतलब कि पहले जो कर रहे थे कोई प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 12 के 2 की पावर 2 इंटू 3, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया पावर 1। हम पावर को जीरो तक, जीरो से स्टार्ट करेंगे और जिसकी पावर हाईएस्ट है वहां तक ले जाएंगे। जैसे कि 2 की पावर 0 प्लस प्लस लगाएंगे और हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास 2, 2 तक ले जाएंगे। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू, इसी प्रकार 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ये करना होगा। हमारे पास हाईएस्ट पावर हमारे पास यहाँ 1 थी तो 1 तक ले गए, 2 थी तो 2 तक ले गए। 2 की पावर 0 का मतलब है 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3। इनको ऐड करना, 2 और 1 3, 3 और 4 7 इंटू 3 और 1 4, 7 4 जा 28। तो क्या हमारे पास ये हमारे 28 ही आ रहे थे। सम ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका होगा, नंबर ऑफ फैक्टर निकाले हमने जिस प्रकार, सम ऑफ फैक्टर का मतलब है पावर कितनी है वहां तक ले जाए, लोवेस्ट पावर से लेकर हाईएस्ट पावर तक, जीरो से लेकर हाईएस्ट पावर है कितनी। ये था हमारे पास सम ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका। अगला तरीका है सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालें। 12 वही जिसके फैक्टर है हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 3। अब ये हमने निकाला सम ऑफ फैक्टर, अब निकाल रहे हैं सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर मतलब कि सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंड का योग, वो तो गुणनखंडों का योग सम ऑफ फैक्टर, ये है सम ऑफ इवन फैक्टर सम गुणनखंडों का योग। तो हमने ये लिखा 2 की पावर 2 इंटू 3, ये हमारे पास 12 के टाइम फैक्टराइजेशन। जिस प्रकार हमने वहां नंबर ऑफ इवन फैक्टर में 2 को कॉमन लिया था, उसी प्रकार यहाँ पर पहले लिखेंगे 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा जैसे पहले लिखा था, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू यहाँ 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। यहाँ हम करेंगे 2 की पावर 0 से हम खत्म कर देंगे यहाँ पे, फिर आगे बढ़ेंगे हम कि यहाँ बचा क्या हमारे पास 2 की पावर 1 का मतलब है 2 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब है 4 इंटू 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब है 3। 2 और 4 होते हैं 6 इंटू 3 और 1 होते हैं 4, 6 4 या 24। ये सवाल का आंसर है। तो हमने सम ऑफ फैक्टर में क्या किया कि जो 2 की पावर 0 थी उसे हमने खत्म कर दिया और जैसा था वैसे ही सवाल कर दिया पहले की तरह। अब हम निकालना है सम ऑफ इवन फैक्टर, निकाल सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। अभी हमने जाना कि सम गुणनखंडों का योग, हम जान रहे हैं विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग।
जैसे कि नंबर था हमारे पास 12 और 12 के हमारे पास प्राइम फैक्टर है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 1। जिस प्रकार हमने नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में 2 को गायब किया था, उसी प्रकार हम इसमें भी 2 की पावर 2 वाला जो डाटा है उसे भी खत्म कर देंगे। तो बचा क्या, 3 की पावर 1, तो इसलिए जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो ये आ गया, मतलब 3 की पावर 0 का मतलब है 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, 4। तो हमारे पास विषम गुणनखंडों का योग कितना आया, 4 12। क्योंकि हमें पता था पिछले हमने किया था, जो नंबर आ रहे थे हमारे पास इवन है ये सारे, ये केवल 3 और 1 ऑड करोगे तो 4 ही आएगा, जो हमने निकाला है। अब हम जान चुके हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालते कैसे हैं। अब हम जानेंगे जो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, संख्या के गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग निकालते कैसे। जैसे कि हमारे पास नंबर था 12, इसका मतलब है इसके फैक्टर थे 1 2 3 4 6 और 12। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 और 1/5। इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारे पास 24। 24 वो जो नंबर है हमारे पास 12 ही आएगा एलसीएम इसका। यहाँ से 1 का डिवाइड करेंगे 12 में तो ये 12, यहाँ पर 6 प्लस 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। इन सबको ऐड करेंगे तो 12 6 4 3 2 8 और 2 12 और 6 होते हैं 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25 और 3 28/12। ये हमारे पास निकल आया व्युत्क्रमों का योग। इसका मतलब ये होगा कि इससे पहले हमने नंबर ऑफ फैक्टर जो निकाले थे ये, तो कितने आए थे 28 सॉरी, नंबर ऑफ फैक्टर हमारे आ रहे थे 28। क्या ये जो है नंबर ऑफ फैक्टर नहीं है कि 28। तो इससे पता चलता है अगर हमें सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर ऑफ नंबर निकालते हैं तो यहां पर आएगा सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ इटसेल्फ, नंबर ऑफ इटसेल्फ, कि हम जो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने और उसमें उसी नंबर का डिवाइड कर देते हैं वो हम निकाल सकते हैं संख्या के गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग। जैसे कि कोई नंबर लिया मैंने 6 के हमारे पास फैक्टर में 1 2 3 और 6, बस ये 4 ही होंगे। इनका हम पहले सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर निकालने के क्या करते हैं हम, इसके फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर 2 की पावर 1 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, इसके फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर पावर प्लस। अब इसको 2 की पावर 1 है ना, पावर कितनी है हमारे पास 1 है, 3 की पावर 1 है। सम ऑफ फैक्टर में जिस हाईएस्ट पावर चले जाए 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, यहाँ 1 प्लस 2, यहाँ 1 प्लस 3, 1 और 2 हो गया हमारे पास 3 और 1 और 3 हो गया ये हमारे पास 4, 3 4 जा 12। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सम ऑफ फैक्टर है हमारे पास वो 12 है। इसके बाद 12 में अगर हम 6 का ही डिवाइड कर दें इक्वल टू 2 आएगा। ये जो 2 आएगा वो इसके रेसिप्रोकल होगा। ये हमारे पास जो नंबर आएगा 2 वो इसके रेसिप्रोकल होगा। ये जो नंबर है हमारे पास जो हमने निकाला है वो इसके रेसिप्रोकल होगा। हम जान चुके कि कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। शायद आपको बात ये समझ में आई। जी, तो अगर हमें रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर निकालना होता है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, हम क्या करते हैं कि सम ऑफ फैक्टर में नंबर ऑफ इटसेल्फ का डिवाइड कर देंगे, जो नंबर दिया है उसी का भाग लगा देंगे, सम ऑफ फैक्टर
तो हमारे पास रेसिप्रोकल के नंबर निकल आएंगे। हमारा अगला पॉइंट है, ये सारे पॉइंट हमने सीख लिए कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, और हमने सीखा कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर जो कैसे निकाले जाते हैं। हम जान रहे हैं, इन्हीं पर डिपेंड कुछ सवाल सीखेंगे। जैसे संख्या 72 के सम गुणजों की संख्या क्या है। सम गुणजों की संख्या पूछिए, मतलब कि इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछा है, इसका मतलब ये नंबर ऑफ इवन फैक्टर का मतलब मैंने बताया था कि पहले आप इनके फैक्टर करते हैं। 72 है, इसे तोड़ूंगा तो मैं जरा ये ऐसा हो जाएगा 6 की पावर 2 इंटू 6 इंटू 6 इजकल टू होता है 36, और 36 2 जा 72। इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2। तो ये हम कौन पावर था 2 और 1 3 होगी, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 2 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 3 3 जा 9, 9 8 जा 72, 9 9 8 72। हमने जाना था कि अगर इवन फैक्टर निकालना है तो हमें दो को कॉमन लेना होगा, तो 2 की पावर 2 बचा, 3 की पावर 2 बचा है। हम करते हैं फिर उसके बाद क्या करते थे, पावर प्लस 1 करते थे। तो 2 पावर है तो इसका मतलब 2 प्लस 1, यहाँ भी 2 प्लस 1 आ गया, तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 3 इजकल टू 9। यहाँ से ये आंसर निकाल सकते हैं कि हमारे सवाल का आंसर जो होगा वो कितना होगा 9। अगर हम ये भी ना करें, ऐसे डायरेक्ट यूं कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास नंबर है हमारे पास 72, इसको अगर हम लिखें तो यूं लिख सकते हैं क्या, 2 कॉमन लेते हैं ना, तो 2 पहले कॉमन ले लिया हमने और लिख दिया 36। 2 पहले से हमने डिवाइड कर दी, तो 2 को पहले बाद में भी ले लेते हैं, हमने पहले ले लिया यहाँ पर। तो 36 के 2 फैक्टर है 9 चौक 36, 9 4 जा 36, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, फिर दोबारा पावर प्लस 1, तो 3 इंटू 3, ये पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 3 में 1 ऐड करेंगे 3, इसमें भी बने 3 3 जा। ऐसे भी कर सकते हैं, ये सवाल है यूपीएसआई में आया हुआ सवाल है। कैसे दो दो तरीके हमारे पास करने की, करना कुछ नहीं था, पहले हमने यहाँ 2 कॉमन लिया, यहाँ बाद में कॉमन 2 लिया। अगला सवाल है हमारे पास, दो अभाज्य संख्या ए व बी हैं, ए क्रॉस बी के न्यूनतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं। दो संख्या हमारे पास ए कॉमा बी, इसका मतलब संख्या अलग अलग है हमारे पास। मान लो हमारे पास दो जो संख्या है वो हमारे पास 2 है और एक है 3, इसकी होल पावर हमने मान लिया 1 है और इसकी भी होल पावर कितनी है 1। तो पावर प्लस 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। इस सवाल के हमारे पास न्यूनतम गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे 4। ये तब हुआ है जब ए इक्वल नॉट बी है। अगर बाई चांस ए इक्वल टू बी होता, इसका मतलब ए क्रॉस बी निकालना होता है, इसका मतलब बी की जगह पर हम ये रख सकते हैं, तो ए क्रॉस ए हो जाता, इसका मतलब ए स्क्वायर हो जाता, तो पावर प्लस 1 करते तो 2 प्लस 1 इक्वल टू, इस सवाल का आंसर 3 आता। तो हम डिपेंड करता था कि इक्वल है या नहीं है इक्वल, तो ये सवाल ऐसा था। अगला सवाल है हमारा 216 और 180 गुणनखंडों की कुल संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अनुपात निकालना है, ये भी सवाल आया हुआ है। समानुपात का मतलब है बटे में लिखना 216 अपॉन 80 इक्वल टू, इसका अनुपात निकालना है। 216 मतलब ये 6 की होल पावर 3 है, इस लिखने का तरीका हो जाए 9 2 जा 18 इंटू, जरा यूं 18 इंटू 10, आसान सा। 6 की पावर 3 का मतलब है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, 2 3 ऐसे होते हैं। 18 का मतलब है 9 2 जा 18 मतलब कि 3 की पावर 2 इंटू 2, 10 का मतलब है 2 इंटू 5। तो हमारे पास ये 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर 2 और यहाँ 2 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 1। ऊपर वाले की अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालें 3 प्लस 1, नीचे भी 3 प्लस 1 होगा, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 4 आएगा नंबर ऑफ फैक्टर ऊपर, 4 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 3 प्लस 1, यहाँ भी 3 है तो 3 प्लस 1 अपॉन, इसी प्रकार यहाँ तो 3 इंटू, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 2 आएगा।
2 से 4 काट दी हमने 2 टाइम्स, तो 4 2 जो हो गए हमारे पास 8 और 3 3 जो हो गए 9। तो हमारे सवाल का जो रेशियो होगा वो होगा 8/9 या 8 रेशियो। शायद आपको ये बात समझ में आई हो ये सवाल हम कर कैसे रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगला सवाल है, ये CGL 2019 में प्री में आया हुआ सवाल है। लिखा है यदि 14 से 40 के धनात्मक गुणनखंडों की कुल संख्या x+14 है तो रूट x+13 का मान क्या होगा। जब देखें 1440, ऐसे यूज सकते हैं 144 इंटू 10। 144 का मतलब है 12 का स्क्वायर इंटू इसका मतलब 2 इंटू 5। 12 का इसका मतलब 3 4 या 12, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5। बेसिक से तोड़ रहा हूँ इसे, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर ये 4 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 इंटू 2 इंटू 5। ये हो गया 2 की पावर 1 है या 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए 1440 पे। अब हमें निकालना क्या है, ये 144, पहले इनके हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। तो 5 + 1 इंटू यहाँ पावर 5 है तो यहाँ 5 + 1, ये 2 पावर है तो हमारे पास 2 + 1। अगर यहाँ 1 पावर है इसका मतलब 1 + 5 और 1 होते हैं 6 इंटू 2 और 1 होते हैं 3 इंटू 1 और 1 होते हैं 2। 6 3 18, 18 2 36। इसका मतलब है 36 की जो वैल्यू है हमारे पास वो इस x+14 के बराबर है। x+14 इजकल टू 36। इसका मतलब x इजकल टू 22 आ जाएंगे। x बराबर 20। अगर 36 में से 14 घटाएंगे तो हमारे पास कितने आएंगे 5। अब सवाल ने पूछा है कि x√x+3 की वैल्यू बताइए। x की वैल्यू तो हमने निकाल ली ना 22 + 3, तो ये हो गया हमारे पास 25, तो आंसर आएगा 5। इस सवाल का ऑप्शन कहाँ है 5, इस सवाल का आंसर है। तो ये ऐसे CGL प्रीवियस आया हुआ सवाल था नंबर ऑफ फैक्टर के ऊपर, तो ये सवाल ये था। अगला सवाल है हमारा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3, 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5 के कितने विषम गुणनखंड होंगे। विषम गुणनखंड बताने हमने कहा था कि विषम गुणनखंड का मतलब था कि ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर के लिए अब 2 को गायब कर देते थे, इसका मतलब 2 की पावर 5 को गायब करना है। अब जो पावर बची है हमारे पास उनका नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, जरा देखना पावर +1 करते हैं तो 3 + 1, इसकी पावर 4 तो 4 + 1, 3 और 1 4 इंटू 4 और 1 5 और 5 4 जा 20। इस सवाल का आंसर क्या ये समझ में आया होगा आपको। अगला सवाल है हमारा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब है कि परफेक्ट स्क्वायर होना। परफेक्ट स्क्वायर वो तभी हो सकता है इसके पावर 2 हो हमारे पास। घन में पूछा होगा तो पावर 3 पर ध्यान देंगे हम, और पूर्ण वर्ग पर पूछा है तो 2 की पावर 2 पर ध्यान देंगे। जैसे कि इन सवाल लिखा मैंने 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। 2 की पावर 2 4 का मतलब 2 की पावर 2 की होल पावर 2 लिखा गया होगा। इसका मतलब 3 की पावर 2 की होल पावर 2 3 जा 6 इंटू 5 की पावर 2 की होल पावर 1। मैंने कहा कि पूर्ण वर्ग जो संख्या होगी वहां स्क्वायर होना जरूरी है, स्क्वायर होगा उसे खत्म करते जाएंगे ये। अब पावर कितनी बची है हमारे पास 2, तो 2 + 1, यहाँ पावर 3 है 3 + 1, यहाँ पावर 1 है तो 1 + 1। इसका मतलब 2 + 1 इंटू 3, 3 + 1 4 और 1 + 1 2, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। इस सवाल का जो आंसर होगा हमारे पास वो 24 होगा। शायद आपको ये बात समझ में आई हो। अगला सवाल है हमारा n = 9 की पावर 9 है तो कैपिटल N के कितने धनात्मक पूर्ण घनों से विभाजित। अब घन के लिए आ गया CGL मेंस 2017 का सवाल। जैसे कि हमने जाना पूर्ण घन के लिए हमने स्क्वायर में था, तो अब पूर्ण घन के लिए क्यूब देखना पड़ेगा। तो सवाल है हमारा n = 9 की पावर 9। इसे तोड़ते हैं जरा,
3 की पावर 2 लिख सकते हैं 9 को, तो ये 9 आ गया। अब इसे हम ये लिख सकते हैं 3 की 9 2 जा 18। अब फिर अगेन तोड़ा इसको, क्योंकि हमें 3 में तोड़ना है, तो क्योंकि पूर्ण घन पूछा है। इसका मतलब 3 की पावर 3 की होल पावर 3 6 जा 18 6। इससे कोई मतलब नहीं रहा मुझे। इसका पावर कितनी बार 6 + 1 = 7। इस सवाल का आंसर ये आपके सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल। हम सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम में सवाल आएंगे हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे कि नंबर सिस्टम से कोई भी सवाल रहे ना। हम उसी प्रकार मैथ्स के सभी टॉपिक जानेंगे, जिससे कि सारे हम मैथ्स को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। देखिए ये सवाल है कोई 5 संख्या पी क्यू आर एस और टी के गुणनखंडों की संख्या क्रम से 40 15 3 28 और 34 इनमें से कौन सा एक पूर्ण घन है। जरा देखना, पी की वैल्यू है हमारे पास 40 और क्यू की वैल्यू है हमारे पास 15, आर की वैल्यू है 3, ये गलत लिख गया है, 3 नहीं है, ये 34 है। ये जो नंबर है हमारे पास वो है 34। आर की वैल्यू हमारे पास 34 और 34 तो है हमारे पास। इसका मतलब ये नंबर कुछ भी नहीं है यहाँ। एक सेकेंड, ये हमने कोई नंबर डाल दिया यहाँ पर, मान लीजिए 36 है। पी की वैल्यू 14, क्यू की 15 और आर की वैल्यू 36 और एस की वैल्यू है 28 और टी की वैल्यू हमारे पास 34। मैंने कहा कि संख्या क्रम से इतनी दे रखी है, इनमें से कौन सा पूर्ण घन होगा। घन के लिए 3 की पावर 3 में देखना है क्वेश्चन। पी की पी बराबर होगी, तो जब हम पावर +1 करते हैं तो पावर +1 तो एक ऐड करते हैं, इसका मतलब ये संख्या पहले रही होगी पावर वो 39 रही होगी, 39 + 1 होगा। ये रही होगी 14 + 1, ये जो संख्या रही होगी 35 + 1, ये संख्या रही होगी हमारे पास 27 + 1 और ये संख्या रही होगी हमारे पास 33 + 1। अगर वो क्यूब में है इसका मतलब ये है कि हम 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए थी संख्या। क्या 39 3 के मल्टीपल में है? हाँ है। इसका मतलब पी वाला जो ऑप्शन होगा वो 39 3 के मल्टीपल में, हाँ इसका मतलब पी वाला ऑप्शन हमारे पास सही है। पी 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 इसके मतलब यहाँ पी है नहीं है, ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। अगला है हमारा 15, 14 + 1, 14 के 3 के मल्टीपल में है नहीं है, इसका मतलब क्यू वाले ऑप्शन होंगे जो कट जाएंगे। क्यू वाला ये भी था, ये तो कट ही गया, ये भी कट गया, क्यू वाला ऑप्शन। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। 36 35 हमारा क्या मल्टीपल में है? नहीं, तो इसका मतलब आर तो इसमें वैसे भी नहीं है। एस जो है 28 27 क्या 3 के मल्टीपल में है? हाँ है, इसका मतलब एस वाला इसमें भी और इसमें भी ये सही है और पी वाला ये भी सही। टी 34 क्या 33 3 के मल्टीपल में है? हाँ है। इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा पी एस और टी। अब हमने पता कैसे किया, क्योंकि इसमें लिखा आता है गुणनखंडों की संख्या इतनी दे रखी है। अब गुणनखंडों की संख्या निकालते कैसे हैं? पावर +1 करके। तो पावर +1 करके ये पहले से बनी हुई संख्या है, तो हमने देख लिया ये इतना रहा होगा 39 + 1, ये 14 + 1, 35 + 1, 27 + 1 और ये 33 + 1। अब हमने देखा कि इसमें देखना है पूर्ण घन है या नहीं। पूर्ण घन के लिए पावर 3 होनी चाहिए थी, इसका मतलब 3 का मल्टीपल होगा। वो 3 का मल्टीपल होगा तो इसमें चेक करिए, तो हमारे पास मल्टीपल एक ये निकला है और एक ये और एक ये, इसीलिए इस सवाल का आंसर है। ये जो सवाल है यूपीएससी सी सेट में पूछा गया सवाल है। सी सेट इंपोर्टेंट सवाल है। इसी प्रकार अगला सवाल है, अगला सवाल तो नहीं है लेकिन हाँ अगला सवाल जैसे कि सी टेट में पूछा गया सवाल है, सी टेट एग्जाम में 210 के धनात्मक पूर्णांकों का योग बताइए। 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योग, ये सीटेट परीक्षा में पूछा गया सवाल था। तो अब हम सीख चुके थे ना कि गुणनखंडों का योग सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। सम ऑफ इवन फैक्टर यानी तो गुणनखंडों का योग,
सम धनात्मक गुणनखंडों का योग, यहाँ पर एक लाइन और लिखनी है, सम धनात्मक गुणनखंडों का योग। अगर सम पूछे तो सम इसे ही निकाल लेते हैं, धनात्मक गुणनखंडों का योग 210। अगर ये निकालना होता है इसका मतलब ये है कि इसे हम तोड़ सकते हैं 21 इंटू 10 के रूप में। ये सवाल सी टेट में पूछा गया था कि 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योग बताइए कितना आएगा। 210 को हम लिख सकते हैं 210 210 इक्वल टू 21 इंटू 10। 210 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 7 और 10 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 5। 3 इंटू 7 2 इंटू 5, इसका मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने, सबकी पावर 1 है। और हम पहले सीख चुके थे कि सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। सम ऑफ फैक्टर निकालने का रूल था कि हाईएस्ट पावर लोवेस्ट पावर से जीरो पावर से हाईएस्ट पावर तक ले जाना। जैसे कि इसको ले जाते 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 तक ले जाना पड़ेगा 2 को। इसी प्रकार 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 तक ले जाना पड़ेगा। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 तक ले जाना पड़ेगा। इसी क्रम में आगे 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 तक ले जाना पड़ेगा। 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2। इसी प्रकार 1 प्लस 3 होगा ये। इसी प्रकार 1 प्लस 5 होगा। इसी प्रकार 1 प्लस 7 होगा। 2 और 1 होते हैं 3, 3 और 1 होते हैं 4, 5 और 1 होते हैं 6 और 7 और 1 होते हैं 8। 3 4 जा 12, 8 6 जा 48, 8 6 48, 3 चौक 12, 8 6 48, 12 का गुणा हमें 48 में करना है। 12 अट्ठे 96 मतलब 9, 12 चौक 48, 48 और 9 हमारे पास हो गए 48 और 9 मतलब 9 और 8 7 और 5 17। इस सवाल का आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा 576। ये सवाल आया था सीटेट एग्जाम में। जो लोग टेट सीटेट की तैयारी करते हैं, टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनमें भी ये सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल आया हुआ था सीटेट एग्जाम में कि 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योग बताइए। ये सीटेट का सवाल है। इसी प्रकार इसी श्रृंखला में आगे और बहुत सारे सवाल लेकर आएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं और कैसे सवाल आ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में और हम नंबर सिस्टम के सभी टॉपिक को कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो हमारी वीडियो से नहीं आया हो। हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे और सारे कंसेप्ट जानेंगे कैसे कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। नमस्कार।